वैजू अपनी हक की लड़ाई को जीतती भी है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है जयकांत के घर जाकर के। पूरी तमाशा तोड़फोड़ करने के बाद में अब वसुंधरा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता इसके खिलाफ करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रणविजय भी जो इससे बातें करता है तो उसके लिए भी मुसीबतें क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अब जया ऐसे भी उसको हाँ नहीं करने वाली है, उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तमाशा कर लोग क्रिएट होता है। क्योंकि जब पार्टी में सभी लोग होते हैं तो रणविजय भी यहाँ पे होता है जिसका दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है, तो यहाँ पे उसका दोस्त ना जया को प्रपोज करता है और कहीं ना कहीं रणविजय भी जया को पसंद करता है। हालांकि जया तो यहाँ साफ बोल देते हैं कि देखो अगर मुझसे प्यार करना है तो तुम्हें मेरी बहन से परमिशन लेना होगा। खैर यहाँ से जैसे जया निकलते हैं ना पीछे पीछे वो भी चला जाता है और ये पूछता है उसकी बहन के बारे में कि वो कैसी है क्या नहीं बताती, वो फार्मर है, वो गाँव में रहती है और वही मुझे पढ़ाती लिखाती है ये सारी चीजें, और उनके कारण ही मैं इंडिपेंडेंट बन पाई हूँ। अब यहाँ पे ना ये बातें जानने के बाद में सोच लेता है कि सबसे पहले ना अगर इसको पटाना है तो इसकी बहन से बात करनी होगी, तो यहाँ तो टाइम पास करता है। खैर थोड़ी देर में यहाँ पार्टी से स्टार्ट हो जाती है तो ये बातें करने लगते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। फिर ये सोच लेता है सबसे पहले इसकी बहन से सेटिंग करनी होगी। वहीं अब कहीं ना कहीं वो भी पहुंच जाती है जयकांत के घर पे और वहां जाकर के पूरा तोड़फोड़ करने लगते हैं, तमाशा करने लगती है क्योंकि वो वसुंधरा को खोज रही होती है। क्योंकि जयकांत जो जमीन हड़पने के लिए गया होता है इसके पास में, तो जमीन तो बेचने वाले है नहीं, तो उसके अनाज को तो चला दिया था, तो अब ये अनाज यहाँ से ले लेती है और ले करके निकल जाती है तोड़फोड़ करने के बाद में। हालांकि रास्ते में वो वसुंधरा के ट्रैक्टर को भी धक्का लगाती है। हालांकि वसुंधरा देख नहीं पाती कि वो लड़की है कौन, बट जब ये घर आती है वसुंधरा और देखती पूरा सामान टूटा फूटा तो पता चलता है कि गांव की वो लड़की जिसके जमीन को हड़पने दिया था जयकांत, उसने ही आकर के सब किया है। तो वो बहुत गुस्सा होती है। जयकांत जब आता है तो उसे मारते थप्पड़ और बोलते तुझे जाकर के माफी मांगना होगा। उस जयकांत तो अपना बदनामी से समझता है तो वो अब बदला लेने का सोच लेता है, उसके कारण मेरी पिटाई हुई घर पे और अब उस लड़की को मैं सिखाता हूँ। तो हो सकता है कुछ गलत कार्य करने के लिए सोचेगा, लेकिन वही अब जो कहीं ना कहीं रणविजय को इससे बातें करना होता है ना, तो वो इसके लिए प्लानिंग बनाने लगता है और हर एक मौका खोजता है जहाँ पे वो सीधे सीधे इससे बातें कर सके, क्योंकि वैसे भी उसकी लाइफ बहुत ही झंड है, कोई लड़का उसको पसंद करता नहीं है और जो भी शादी करने के लिए आता है इसके शरीर को देख करके चला जाता है। ये लड़कों जैसे इसके रहने हैं और झगड़ा झोड़ी करती रहती है, तो जिस कारण कोई इसे पसंद करने वाला है नहीं, और ये बातें इसे भी परेशानी में डाल देती है कि क्या मैं हमेशा ऐसे सिंगल रह जाऊंगी, कोई मुझे पसंद करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब इसे फोन आती है रणविजय की और इसे जब देखते तो पसंद करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो मतलब अभी फिलहाल नहीं पता चलता है कि वो उसकी बहन के लिए आता है। ठीक है, तो जब ये गाड़ी में होता है तो ये उससे बातें करने के लिए इच्छा जाहिर करता है, तो जय भी बात करा देती है, लेकिन जब बातें करता है तो इसे बहुत अच्छे से होती है। तो अब समझ जाता है कि वो इतनी भी सिंपल नहीं है और इतने आसानी से पिघलने वाले हैं नहीं, तो मुझे जाकर के उनसे डायरेक्ट बातें करनी होगी कि मुझे आपकी छोटी बहन से प्यार है। लेकिन यार वहां जाने के बाद में तमाशा तो क्रिएट होगा। एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है, पोस्ट क्रेडिट ही होता है जहाँ पे अभी जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जैसे कि गाँव में भाई लड़का लड़की साथ दिख जाए तो शादी कराना गाँव वालों की मजबूरी होती है कि बदनामी ना हो जाए, तो वही इनके साथ में भी होता है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनेंगी, लेकिन सच में अब सीधे सीधे लड़ाई जया और वसुंधरा की है, तो इसमें देखना मजेदार होगा कौन जीतेगा।